प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक बहुत ही गहरे और आत्मिक विषय पर मनन और प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्राचीन कलीसिया की आर्थिक आशीष। जब हम आर्थिक आशीष कहते हैं तो इसका अर्थ केवल पैसा नहीं होता, बल्कि कमी से छुटकारा, आवश्यकता की पूर्ति और परमेश्वर की व्यवस्था होता है। आज बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आशीष नहीं बढ़ती। कमाई आती है पर टिकती नहीं। आज की यह प्रार्थना उसी जड़ को छुएगी। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम एक गहरी और सामर्थी प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्राचीन कलीसिया का जीवन बाइबल से। बाइबल में प्रेरितों के काम 2:44 से 45 में लिखा है, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझी की होती थीं और किसी को भी कोई घटी नहीं होती थी। प्राचीन कलीसिया की विशेषताएं: 1. एकता यूनिटी, 2. त्याग और उदारता गिविंग हार्ट, 3. आज्ञाकारिता ओबीडियंस, 4. प्रार्थना और वचन में स्थिरता। उनके पास बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति थी। उनके पास धन का ढेर नहीं था, लेकिन कभी कमी नहीं हुई। कारण, क्योंकि जहां परमेश्वर की व्यवस्था होती है वहां घाटा नहीं, बढ़ोतरी होती है। आज की कलीसिया और हमारा जीवन। आज हम आधुनिक युग में हैं, लेकिन आत्मिक सिद्धांत वही हैं। आज की समस्याएं: मेहनत के बाद भी बचत नहीं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, व्यापार में रुकावट, नौकरी में ठहराव, अचानक खर्च, दशमांश देने में डर। परमेश्वर का वचन कहता है, मलाकी 3:10, सारा दशमांश भंडार में ले आओ और मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। प्राचीन कलीसिया ने पहले दिया फिर पाया। आज हम पहले पाना चाहते हैं फिर देना। आर्थिक आशीष के आत्मिक सिद्धांत: 1. आज्ञाकारिता, जो परमेश्वर कहता है वही करना। 2. कृतज्ञता, कम में भी धन्यवाद। 3. उदारता, देना कोई नुकसान नहीं, देना बीज बोना है। लूका 6:38, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। विश्वास, परिस्थिति नहीं, परमेश्वर पर भरोसा। प्राचीन कलीसिया की आर्थिक आशीष प्रार्थना। अब जहां भी आप हैं, आंखें बंद कीजिए और मन को शांत कीजिए। प्रार्थना प्रारंभ। स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके सामने आते हैं। प्रभु, आप वही परमेश्वर हैं जिसने प्राचीन कलीसिया को कभी कमी में नहीं रहने दिया। आज हम उसी आत्मिक व्यवस्था को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। प्रभु, जहां जहां हमारे जीवन में कमी, रुकावट, कर्ज और भय है, आज उन्हें आपके प्रकाश में लाते हैं। यीशु के नाम में हर आर्थिक बंधन टूट जाए, हर अभाव की आत्मा बाहर जाए, हर रुकावट दूर हो। प्रभु, हमारे हाथों के काम को आशीष दीजिए। हमारी नौकरी, व्यापार, खेती, पढ़ाई, हर स्रोत को आप छू लीजिए। जैसे प्राचीन कलीसिया में कोई घटी में नहीं था, वैसे ही आज इस प्रार्थना को सुनने वाला कोई भी व्यक्ति घटी में न रहे। प्रभु, हमें देने वाला हृदय दीजिए। डर नहीं, विश्वास दीजिए। कमी नहीं, प्रचुरता दीजिए। यीशु के नाम में घोषणा करते हैं, हमारा घर आशीषित है, हमारा कार्य आशीषित है,
हमारी आशीषित है, हमारा भविष्य सुरक्षित है। यीशु के नाम में आमीन। आत्मिक घोषणा और गहरा मनन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना के इस क्षण के बाद अब हम कुछ समय शांति में प्रभु की उपस्थिति में ठहरेंगे, क्योंकि आशीष केवल मांगने से नहीं बल्कि ठहरने से, सुनने से और मानने से आती है। बाइबल कहती है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। आज प्रभु हमें यह सिखा रहे हैं कि आर्थिक आशीष केवल बाहरी व्यवस्था नहीं बल्कि भीतर की आत्मिक स्थिति है। जब हमारा मन भय से मुक्त होता है तभी हमारे हाथ आशीष को संभाल पाते हैं। कई बार परमेश्वर ने हमें दिया, लेकिन डर, जल्दबाजी और अविश्वास के कारण हम उसे टिकने नहीं दे पाए। आज प्रभु उस चक्र को तोड़ रहे हैं। अब यीशु के नाम में मैं कुछ आत्मिक घोषणाएं करूंगा। आप अपने हृदय में आमीन कहते जाइए। आत्मिक घोषणाएं। यीशु के नाम में अब मेरे जीवन में अभाव का मौसम समाप्त होता है। मैं कमी के नहीं, व्यवस्था के परमेश्वर की संतान हूं। मेरे हाथों से आशीष फिसलेगी नहीं बल्कि स्थिर रहेगी। जो भी मेरे पास आएगा वह बुद्धि से उपयोग होगा और धन्यवाद के साथ बढ़ेगा। मेरे घर में व्यर्थ खर्च बंद होता है। मेरे निर्णयों में परमेश्वर की अगुवाई आती है। मेरे जीवन में धन नहीं, परमेश्वर पहले स्थान पर रहेगा, और जहां परमेश्वर पहले है वहां कभी कमी नहीं होती। शांति और विश्राम की प्रार्थना। अब कुछ क्षण अपने मन को शांत रखिए। स्वर्गीय पिता, हम इस समय आपकी शांति को स्वीकार करते हैं। जो चिंता हमें सोने नहीं देती थी, जो डर हमें निर्णय लेने से रोकता था, जो दबाव हमें थका देता था, आज वह सब आपके चरणों में छोड़ते हैं। प्रभु, हमें यह सिखाइए कि कम में भी कैसे संतोष करें और अधिक में भी कैसे नम्र रहें। हम धन के दास नहीं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हमारी आशा न वेतन पर है, न व्यापार पर, न मनुष्य पर, बल्कि जीवते परमेश्वर पर है। आज की यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि एक नया आत्मिक आरंभ बने। यीशु के नाम में हम शांति, स्थिरता और व्यवस्था को ग्रहण करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अगर यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी जरूरतमंद के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही प्रार्थना और परमेश्वरी वचन से आशीष पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।